जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं, यदि आपने से होली, दिवाली, नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि को या किसी भी विशेष तिथि में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि आदि में यदि आपने 108 बार भी पढ़कर सिद्ध कर लिया तो ये गजब का चमत्कारिक प्रभाव देगा। अगर आपकी दुकान है, कोई व्यापार है, आप कार के जरिए कोई बिज़नेस करते हैं, कोई व्यापार धंधा करते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, वहाँ पर कुछ करते हैं, या फिर आपकी कोई स्थायी दुकान है, सिर्फ 3 बार पढ़ के अगर आपने इस मंत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ के अपनी सीट पर फूंक मार दी तो मैं गारंटी दे दूँ आपको 1% नहीं 1000% उस दिन आपके गले में फ़र्क पड़ेगा। जहाँ से पैसा नहीं आना है वहाँ से भी आएगा, आपका गला बढ़ेगा। अगर गला नहीं होता है तो भी होगा, मतलब पैसा आएगा और आ रहा है तो बढ़ के आएगा, और बढ़ के आ रहा है तो उससे भी बढ़ के आएगा। आप इस चीज़ को नोट कर ले, पहले ही दिन से इसका असर होता है। इसके लिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुकने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपका व्यापार कैसे भी हो, चाहे आपकी दुकान नहीं चलती हो, चाहे आपके होटल का बिजनेस हो, तो ग्राहकी बढ़ जाएगी। लेकिन यह है कि रोज़ के मुकाबले आपका गल्ला आपको बढ़ा हुआ दिख जाएगा। प्रतिदिन इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, प्रतिदिन ये बढ़ेगा। और विशेष तिथियों में इस मंत्र के अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किए और फिर जितनी बार आप इसको 3 बार पढ़ के अपनी सीट पर फूंक मारेंगे, प्रतिदिन फूंक मारेंगे, तो हर दिन आपका धंधा बढ़ता जाएगा। और आप नोट करके रखिए, तारीख नोट करके रखिए कि जब आपने इसका प्रयोग शुरू किया उसके पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति है। 100% आपके व्यापार में लाभ होगा और कहीं से भी पैसा आएगा, क्योंकि ये गद्दी मंत्र है। और इस मंत्र में विशेष रूप से गुरु को महत्व दिया गया है, 5 भूतों को महत्व दिया गया है। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अंदर तो सारा संसार आ गया है। जहाँ पर गुरु की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिस मंत्र में गुरु को ही आण दे दी जाती है। आपने देखा होगा तो ज़्यादातर शाबर मंत्रों में गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ या फिर नवनाथों की आण दी जाती है और वो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, प्रभावी होते हैं। उसी प्रकार ये मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, प्रभावी है और 100% असरदार है। हमारा खुद का प्रयोग किया गया है और हम खुद प्रयोग करते हैं। हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम इस मंत्र का स्वयं प्रयोग करते हैं, उसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। आपका चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, आपकी बैठने की कुर्सी पर अगर आपने इस मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक मार दी तो 100% व्यापार वृद्धि होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी शुभ योग में इस मंत्र का जप करके सिद्ध कर लें। होली, दिवाली, गुप्त नवरात्र या फिर ग्रहण काल में इसको 108 बार भी पढ़ लिया तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इस मंत्र पे इतनी देर बोलने का क्या कारण है? इस मंत्र को बताने से पहले इतनी देर इस पे बातचीत करने का या इतनी देर इस पे मुझे व्याख्यान देने का कारण ये है कि आप इसका महत्व समझें। ये मेरा खुद का प्रिय मंत्र है और इसका असर बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए आप लोगों के सामने आज इसको रख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं कि यदि ज्ञान को आपने बांटा नहीं और ज्ञान को लेके मर गए तो अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनोगे। तो हम यही मानते हैं कि ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। अगर किसी के पास है तो उसे बांटना चाहिए। अगर वो उसके लायक है तो ज़रूर उसका प्रयोग करके लाभ उठा लेगा, वरना अनाड़ी के हाथ में आप कुछ भी दे दो, कितने भी अच्छे मंत्र, कितनी भी अच्छी साधना दे दो, उसमें क्षमता ही नहीं है करने की, संकोच करता रहता है जीवन में सदैव, तो वो कभी भी उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। जो हमेशा शंका की नज़र से सब चीज़ों को देखता है, उसके हाथ में आप कितने भी अच्छे मंत्र, कितनी भी अच्छी स्तुति दे दो, जो एक ही बार में काम करेगी, वो उससे भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो उसे भी शक की नज़र से देखेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आज आप लोगों को फिर इसमें बता रहा हूँ कि मंत्र और साधनाएँ इस प्रकार का वाहन है कि इसमें विश्वास नाम का ईंधन चलता है। विश्वास जितना पक्का होगा उतनी ही तेज़ रफ्तार से ये काम करेगा। विश्वास नहीं होगा और शंका के जरिए आप काम करेंगे तो फिर इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं बनी है, फिर ये आपके लिए काम नहीं करेगी। विश्वास ईंधन है, साधना माध्यम है, साधना वाहन है। तो ईंधन से ही माध्यम और वाहन काम करेंगे आपके लिए, इसलिए विश्वास रूपी ईंधन को सदैव बनाए रखें और प्रयोग करके देखें। हम हमेशा बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी साधनाएँ हैं, आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से करिए तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मंत्र को सुनिए, नोट कीजिए, स्क्रीन पे भी आपके सामने है। ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, आसन पूज, सिंहासन पूज, पूज गुरु के पाँव,
पांच भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं करें चकनाचूर, पांच भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। फिर से सुने, ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, आसन पूजूं सिंहासन पूजूं, पूजूं गुरु के पाँव, पांच भूत आज्ञा दो तो लागूं गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं चकनाचूर, पांच भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। इस मंत्र को 3 बार पढ़कर आप अपने व्यापारिक स्थान पर फूंक मार दीजिए और बैठ जाइए। वहाँ पर फूंक मार के बैठना है। उसके बाद आप उठे ना उठे वो एक अलग बात है कि दिन भर में उठते हैं 2 घंटे में उठते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फूंक मार के एक बार अपने आसन पर स्थायी रूप से बैठ जाएं और चमत्कार खुद देख लें। कुछ ही देर में आपको रिजल्ट, मैं दिन की भी बात नहीं करता, कुछ ही समय में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जो ग्राहक की लेट होती थी, जो बोनी लेट होती थी, वो जल्दी हो जाएगी। दिन भर में कहीं से फंसा हुआ पैसा नहीं आ रहा था, वो आ जाएगा। आपको जो गल्ला कम हो रहा था वो बढ़ जाएगा और यकीनन बढ़ जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार के बंधन किए हों, किसी ने कुछ भी किया हो, इससे पैसा आएगा ही आएगा। वो बात अलग है कि बंधन करने वालों, जब बंधन हो जाते हैं तो पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। इसलिए व्यक्ति को साल में एक बार अपना तंत्र काट करवा लेना चाहिए। हमारे संस्थान के जरिए वीडियो कॉलिंग से भी तंत्र काट होता है। नॉर्मल तंत्र काट की जो फीस है वो 2100 रुपये है। अगर किसी ने लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन आदि किए हैं तो उनकी चेक करने के बाद फीस अलग होती है। व्यक्ति को अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के और उसके अनुसार उपाय भी कर लेना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में समस्या ना हो। नहीं तो फिर जब समस्याएं होती है तब सारी चीज़ें लेके एक साथ दौड़ते हैं। इससे अच्छा है कि स्टेप बाय स्टेप अपने लिए चीज़ें करवाते जाएं। कुंडली विश्लेषण, तंत्र से संबंधित चीज़ें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी है। अभी पौष मास चल रहा है, ठीक है, तो पौष मास में काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि यज्ञ हवन कर्मकांड बंद है तो काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जियां वातावरण में है। और कहीं हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से कहीं बाथरूम कर ली गलत जगह पे, उसकी वजह से या किसी कारण से वो चीज़ें हमारे आसपास आ जाती है और हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करके नष्ट करने लग जाती है। तो तंत्र कार्ड से ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है और हमारा ऑरा बढ़ता जाता है और हमें हर तरफ से लाभ होता है। तो तंत्र कार्ड साल में एक बार अवश्य करवाना चाहिए। आगे आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करें और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखें और वीडियो पर आकर फिर कमेंट करें। जब आप इसका स्वयं प्रमाण देख लें तो फिर आकर कमेंट करें। हम ये नहीं बोलते कि आप अभी करें, और हमें पता है इस पे एक नहीं 10 लोग कमेंट करेंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।